नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। करोड़ों का कर्ज भी हो जाएगा माफ़, किसी भी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें यह एक चीज़, कर्ज मुक्ति उपाय। दोस्तों, जब जीवन में कर्ज की समस्या बढ़ जाती है तब हम सोचते हैं अब क्या करें। क्या आपको पता है, कर्ज आप कुछ ऐसे दिन में ले लेते हैं कि उतार ही नहीं पाते। कर्ज लेने में समस्या या फिर सावधानियां दोनों की आवश्यकता है, नहीं तो समस्याएं आएंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन अगर आपने अभी तक कर्ज नहीं लिया है या फिर दोबारा से लेने वाले हैं तो हमेशा याद रखिएगा, शनिवार के दिन कर्ज भूलकर भी मत लीजिए, क्योंकि शनिवार के दिन कर्ज लिया हुआ कभी समाप्ति नहीं होता, उतार ही नहीं पाते। और शनिवार के दिन कर्ज के पेपर पर, लोन के पेपर पर साइन मत कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को कर्ज मत लीजिए, क्योंकि ये अंक शनि के अंक हैं और इन तारीखों में आप कर्ज लेते हैं तो लंबे समय तक आप परेशान रहेंगे। कर्ज जब भी आप लेते हैं या पेपर के ब्लैक कलर के पेन से आप भूलकर भी साइन ना करें, वरना कर्ज चुका ही नहीं पाएंगे। प्रयास कीजिए कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें, क्योंकि इन दिनों में लिया गया कर्ज आप बहुत जल्दी उतार देते हैं और जीवन की मुश्किलें जो हैं वो दूर निकल जाती हैं, यानी जल्दी समाप्त हो जाती है। जहाँ तक संभव हो, साइन करते समय आप लोन के कर्ज के पेपर पे साइन करते समय मन ही मन बोलिए कि हे प्रभु, ये तुम्हारी ही चीज़ है और तुम्हें ही मैं अर्पित कर रहा हूँ। धन भी आपका है, आप भी उनके हैं, ऐसा उनको कहिए और धन को आप अपने आप को उन्हीं को समर्पित कर दें, तो कर्ज से छुटकारा जल्दी मिल जाता है। लेकिन कई बार कर्ज में ऐसे फंसते हैं कि वहाँ से निकल ही नहीं पाते और मुकदमा वगैरह भी चलने लगता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक छोटा सा काम प्रयोग करना शुरू कर दीजिएगा। आज हम आपको पान के पत्ते का प्रयोग बताएंगे। पान के पत्ते का प्रयोग फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रयोग कीजिएगा। देखिए, पान का पत्ता बहुत ही जादुई होता है, धन की मुश्किलों को दूर करता है। और आप पान का जो पत्ता इस्तेमाल कीजिएगा वो बिल्कुल कटा फिटा बिल्कुल ना हो, एकदम साफ सुथरा ग्रीन कलर का हो तो अच्छा रहेगा। बड़ा छोटा मायने नहीं रखता, लेकिन जो पत्ता है वो खूबसूरत हो। अब पत्ते के डंठल को निकाल दें और पूरा चिकना और साबुत पान का पत्ता आपको लेना है, हरे रंग का। तो अब अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और आपको लगता है कि लाभ ही नहीं हो रहा, आप तमाम प्रयास के बाद भी कर्ज नहीं उतार पा रहे हैं, तब ऐसी दशा में पान के पत्ते का प्रयोग आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। पान का पत्ता एक लेना है, जैसा हमने कहा वैसा ही बिल्कुल। अब उस पर लौंग और इलायची रखें। लौंग 1 या 2 रख लें, इलायची आप थोड़ी सी रख लें। और अब इस पत्ते को मोड़कर पान के बीरा बना लीजिएगा, जैसे आप खाते पान का बीरा बना लें। और मंगलवार के शाम के समय आप यानी कि स्नान वगैरह स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और पान का बीरा हनुमान जी को चढ़ा दें, अर्पित कर दें। आप ज़्यादा नहीं, 3 महीने लगातार करिए, हर मंगलवार ये प्रयोग करें। अगर आप खुद नहीं जा सकते तो आपके घर के कोई भी सदस्य जा सकते हैं। अगर कर्ज चुकाने के रास्ते नहीं बन पा रहे हैं तो इन 3 महीनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे। आप आसानी से कर्जों से बाहर आ पाएंगे। और क्योंकि हनुमान जी के जो शरण में आ गया उसको फिर सब कुछ उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी आपके जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को भी, परेशानियों को से भी आपको बाहर निकाल लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग करें। कई बार क्या होता है कि लाख प्रयास कर लें, ना तो आपके कर्ज चुकते हैं, ना धन आता है, ना जीवन की मुश्किलें दूर होती है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कर्ज में ही परेशान हैं, आप कर्ज में भी फंसे हुए हैं, शादी विवाह भी नहीं हो पा रहा, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रहा, जॉब करते हैं, आपके विवाह में पैसे फंस गए हैं, अब आप व्यवसायी हैं, आपके बहुत सारे लोगों के पास पैसे फंस गए हैं, अब आप परेशान हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करिए। जब आपको लगे कि चारों तरफ से आप घिर चुके हैं, आपका अपना मकान तक नहीं है, आप चाहते हैं कि शादी विवाह हर तरह के मुश्किलों से आप बाहर निकल पाएँ, मुक्ति मिल जाए, तो फिर मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। पान का पत्ता का हरे रंग का लीजिएगा, डंठल हटा दीजिएगा, साफ़ सुथरा सुंदर ग्रीन कलर का पान का पत्ता हो। इस पान के पत्ते पर चिकने साइड को नीचे करके अब इसमें 2 लौंग रख दें। दोनों हाथों से इस पान के पत्ते को लेकर घर से बाहर निकलिए। बहते हुए पानी में, आप याद रखिए, बहते हुए पानी में अब दोनों हाथों से पान के पत्ते को उठाइए और उसके ऊपर 2 लौंग रख दें। अब बहते हुए पानी में इसको दोनों हाथों से प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर
प्रार्थना करें जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए, और इससे आपके जीवन के समस्त कर्जों से मुक्ति मिलेगी। जो आपके जीवन की रुकावटें हैं, जो आपके जीवन में धन की, कर्ज की मुश्किलें हैं, तो इस पान के पत्ते के साथ वह बह जाएं, तो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और 2 से 3 महीने के अंदर ही आपके हर रुकावटें दूर हो जाएंगी। आपके कामों में सफलता मिलने लगेगी। जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। और सिंपल सा प्रयोग ज़रूर है, ये करिएगा। एक और छोटा सा प्रयोग करिएगा, क्योंकि हमने कहा था कई प्रयोग बताएंगे, तो देखिए ये प्रयोग भी करिएगा। तीनों उपाय आप चाहें तो तीनों उपाय कर सकते हैं कर्ज मुक्ति के लिए, या इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर सकते हैं। देखिए तीसरा उपाय, ये प्रयोग आप खुद करें या फिर आपके घर की कोई भी महिला आपके बदले भी कर सकती है, लेकिन महिलाएं हनुमान जी को छुएंगे नहीं। ध्यान रखिएगा, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार की रात्रि एक विशेष प्रयोग किया जाता है। जब आप ये प्रयोग करें तो आप कोशिश करें कि उस दिन नमक ना खाएं। अगर नमक खाते हैं तो सेंधा नमक मत खाइए। मंगलवार के दिन आपको दिन भर सात्विक भोजन करना है। आपको ये प्रयोग रात के समय करना है। हनुमान जी के सामने बैठ जाएं और एक दीपक जलाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, और यह प्रयोग नियमित रूप से 11 मंगलवार करें। कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। या फिर आप चाहें तो जैसे कि हनुमान जी को आप सादा एक पान का पत्ता ले लें, उसमें 2 लौंग रख दें, थोड़ी सी मिश्री रख दें, आप पैसे भी जाकर हनुमान जी को चढ़ा दें तो विशेष लाभ होता है। धन संबंधित समस्याएं दूर होती है, धन आगमन के स्रोत बनते हैं। तो ये है कर्ज मुक्ति के उपाय। इनमें से कोई भी उपाय आप करें, आपको लाभ होगा, हनुमान जी की कृपा बरसेगी। तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा जय बजरंगबली। साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय बजरंगबली।